ये पहला ड्रम है किसान साथियों। दाने की चमक थोड़ी सी कम है लेकिन दाना बोल्ड है। सिजेंटा 26 की हार्वेस्टिंग, तगड़ा गेहूँ रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन के साथ तेजस बराबर उत्पादन देने की क्षमता। मुझे लगता है इस बार तेजस का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। देखते हैं कैसा क्या रिजल्ट आता है इसका। 15 प्लस का उत्पादन अभी चल रहा है क्योंकि अपन ने 1 से 1.5 बीघा की कटाई करी अभी इसकी। अब इस बड़े प्लॉट में कैसी क्या स्थिति होती है और रिपोर्ट जो उत्पादन देने की क्षमता बढ़ इसलिए गई है क्योंकि अपन ने इसमें 5 सिंचाई कर दी और 5 मैनेजमेंट के हिसाब से करी है और वाटर मैनेजमेंट बहुत तगड़ा रहा इस बार अपना। और इसी खेत में अपने पास पानी ज़्यादा था तो अपन 5 सिंचाई कर पाए, बाकी किसी भी गेहूँ में अपन 5 सिंचाई नहीं कर पाए, बस 4 सिंचाई ही कर पाए। अब देखते हैं 5 सिंचाई का क्या है, अपने को फ़ायदा मिलता नहीं मिलता है, कैसा क्या उत्पादन मिलता है। फिलहाल ये 5 बीघा का खेत है पूरा। अब इसमें कितने क्या ड्रम भरते हैं अपन पूरा नोटिस करेंगे। भले ये ब्लॉग लंबा हो जाए, वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ी सी चलेगी, लेकिन काफ़ी नाम चल रहा था अपने इधर सिजेंटा 26 का और काफ़ी कम बीज उपलब्ध है किसानों के पास। अब देखते हैं, अपन ने भी बड़े चोट से लगाया था इसको कि आखिर इतना कितना उत्पादन दे रहा है, जो सबकी मनपसंद वैरायटी है बन रखी है। अब देखते हैं कैसा क्या परफॉर्म करती है। बड़ी शानदार वैरायटी लगी मुझे। भरी दोपहर में किसान साथियों अपन इस गेहूं की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। बिल्कुल 1% भी दाना खर नहीं रहा है। ऊपर से इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है उससे भी अपन आगे निकल चुके हैं। 125 दिन में पक जाता है, अपन 130 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग करा रहे हैं। 5 दिन अपन ऊपर चल रहे हैं, ऊपर से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है क्योंकि दूसरे राज्यों में मौसम जो है थोड़ा ख़राब चल रहा है, बारिशें हो रही है, ओलावृष्टि भी हो रही है। अपने इधर थोड़ी धूप है और धूप भी भयंकर है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं खरने की समस्या पूर्णा वैरायटी में देखने को मिलती है, लेकिन अभी अपने को कोई भी समस्या देखने को नहीं मिल रही है। बात करें किसान साथियों, अगर पलेवा करके बुआई करें तो ये गेहूं तेजस को भी पीछे छोड़ सकता है, सूखे में भी छोड़ सकता है, लेकिन इसकी जो सूखे की बुआई में इसकी हाइट काफ़ी बढ़ जाती है, 90 सेंटीमीटर तक हाइट बढ़ जाती है। अब इतनी हाइट बढ़ने के बाद आड़ा तो गिर ही जाता है। अब यहाँ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना क्या क्वांटिटी है इसकी बालियों, और बालियों में दाने भी 70 से 60 दाने एक बाली में। तो कहीं ना कहीं अब देखते हैं अपन को कैसा क्या उत्पादन ये निकाल के देता है। नहीं करे तो फिलहाल किसान साथियों पहला राउंड लग रहा है। अब कहीं ना कहीं लगता है पहला राउंड एंड तक आएगा, इससे इसका ड्रम फुल हो जाएगा, तो अपन को ट्रैक्टर के पास चलना चाहिए। बाकी रोड से सटा खेत है अपना, और कहीं ना कहीं आते जाते जो गांव के लोग हैं मेरे परिचित थे, उन्होंने 2 से 3 बार मुझसे पूछा भी था कि ये गेहूं की वैरायटी कौन सी है। क्योंकि किसान साथी जब इसकी फ्लैग लीफ निकली थी तब इसका अंदाज कुछ अलग था, बिल्कुल ही फुटाव दूसरे गेहूं से काफ़ी शानदार फुटाव था इस गेहूं का। अब बात करते हैं अपन ने इसका मैनेजमेंट कैसे किया। किसान साथियों पलेवा करके बुआई करी। बुआई करते वक्त 12-32-16 NPK का प्रयोग किया जो कि 25 किलो था। और फिर पहली सिंचाई अपन ने करी 22 से 23 दिन की अवस्था में। जब ये गेहूँ 22 से 23 दिन की अवस्था का था तब अपन ने इसकी पहली सिंचाई करी थी। और किसान साथियों पहली सिंचाई में अपन ने 20 से 25 किलो यूरिया प्रयोग किया था ताकि नाइट्रोजन की कमी से अगर कोई पिलासपन हो तो ख़त्म हो जाए। फिर अपन ने दूसरी सिंचाई करी किसान साथियों। दूसरी सिंचाई अपन ने करी थी
45 दिन की अवस्था में, और तब फिर अपन ने यूरिया का प्रयोग किया 25 किलो, ताकि इसमें फिर से जो नाइट्रोजन की कमी हो या किसी और पोषक तत्व की कमी से अगर विलासपन हो रही हो या ग्रोथ रुकी हुई हो गेहूं की, तो वो भी परिपूर्ण हो सके और अपने को कोई दिक्कत नहीं आए। फिर तीसरी सिंचाई करी अपन ने किसान साथियों 66 दिन की अवस्था में। चौथी सिंचाई करी कम से कम इसके हो चुके थे 75 से 80 दिन के बीच में अपन ने चौथी सिंचाई कर दी थी। और फिर उसके 15-20 दिन बाद अपन ने 5वीं सिंचाई कर दी थी, जब इसके दाने 10% भर चुके थे। और उसी के चलते कुछ कुछ दानों के जो दाने भरने लगे थे उनका कलर थोड़ा सफ़ेद हो गया है। अब देखते हैं कैसा क्या उत्पादन ये गेहूँ निकाल के देता है। कहीं ना कहीं तेजस का जो रिकॉर्ड बरकरार रखा है तेजस ने, उसको ये शायद हिला दे या उसके तक पहुंच जाए या उसको पीछे भी रख दे। अब देखते हैं, दोनों ही गेहूँ है अपने पास। अब कांटे की टक्कर है दोनों गेहूं में, सिजेंटा 26 और 8759 तेजस पोषक तेजस में। और पोषक भी इतना ही उत्पादन आराम से निकाल देता है, लेकिन उसकी जो आड़े गिरने वाली समस्या है उससे किसान काफ़ी परेशान है। तो कहीं ना कहीं ये 2-4 चीज़ें दिक्कत दे ही जाती है। अब देखते हैं कैसा क्या उत्पादन ये निकाल के देता है। सिजेंटा 26 की हार्वेस्टिंग किसान साथियों, 5 सिंचाई करने के बाद अपन इसकी करवा रहे हैं हार्वेस्टिंग। और बहुत शानदार गेहूँ है, तेजस की टक्कर का गेहूँ मान के चलिए। आप देखते हैं कैसा क्या उत्पादन देता है। भूसा देख सकते हैं, काफ़ी शानदार भूसा निकल रहा है इसका। और भूसा देख के कह सकते हैं अपन कि उत्पादन भी शानदार होगा। देखते हैं कैसा क्या परफॉर्म करता है ये गेहूँ। तो किसान साथियों 125 दिन में पककर तैयार हो जाता है ये गेहूँ। और 5 सिंचाई इसमें आराम से आपको चाहिए होती है। बात करें नवंबर फर्स्ट वीक में, अक्टूबर एंड वीक में आप कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं। और मौसम से लड़ने की अच्छी क्षमता इसमें, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी शानदार है। हाइट इसकी होती है, पलेवा करके बुआई करते हैं तो 85 सेंटीमीटर, और सूखे में बुआई करते हैं तो 90 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट बढ़ जाती है। गेहूं की क्वालिटी टॉप कंडीशन में है। भूसा आप देख सकते हैं, गाड़ी भी आराम से चल रही है बिल्कुल व्यवस्थित। और नाम भी अच्छा कंपनी का है, सिजेंटा 26 बोलते हैं इसको। कंपनी क्लेम करती है तेजस के बराबर ये उत्पादन दे सकता है। आप देखते हैं कैसा क्या उत्पादन देता है। किसान साथियों अब मैं आपको गेहूं दिखाता हूं कैसी क्या कंडीशन में गेहूं है। ये कुछ इस रूप से इसकी बालियां है। और नीचे तो कोई नुकसान देखने को नहीं मिल रहा है। और दोपहर का टाइम है किसान साथियों, दोपहर का बिल्कुल खड़ी धूप हो रही है। और इस गेहूं में खरने की समस्या बिल्कुल भी देखी नहीं गई है, मतलब ये गेहूं खरता नहीं है। तो किसान साथियों ये दाने देख सकते हैं आप गेहूं के। और 1.5 बीघा का खेत यहाँ पे। और
5 इसके जस्ट साइड में है। अब दोनों ही प्लॉट में अपना सिजेंटा 26 है। पहले भी इस गेहूं की वीडियो डाल चुका हूँ। तेजस के टक्कर का गेहूं है ऐसा कंपनी क्लेम करती है। पता भी चलेगा आज कितना क्या उत्पादन ये गेहूं देगा। दाना का कलर थोड़ा फीका रहता है इसका, क्योंकि अपन ने दाने भरते समय एक सिंचाई कर दी। उस समय अगर सिंचाई नहीं करते, थोड़ी पहले करते, तो इसका दाना भर जाता पूर्ण रूप से। दाना तो बोल्ड है इसका, लेकिन जो कलर है वो थोड़ा सा डाउन रह गया। हाँ जा दानों भी तेजस बराबर ही को दानों। अब किसान साथियों, जितना जल्दी हो सके अपन गेहूं कटा रहे हैं, क्योंकि अब पूरी जो सारे खेत कट चुके हैं, गेहूं के अपने ही बचे। और रोज़ कहीं ना कहीं लाइट फॉल्ट हो रही है, या कोई इसके जो भूसा होता है ये जला दे रहा है, या कहीं आग लग रही है, तो डर लगता है। अपनी मेहनत है अपने पूरे साल की, तो कहीं ना कहीं अब कटा लेते हैं। वैसे भी बीज पूर्णतः सूख चुका है। मुझे लगता है अपने जितने भी गेहूं कटे उसमें हाईएस्ट रिकॉर्ड सिजेंटा 26 का बरकरार रहने वाला है।
सुन सकते हो 1.5 बीघा का खेत थे मात्र। कट चुका है पूरा। अब देखते हैं कितना गेहूं आता है। किसान साथियों, आगे लो आगे। पहला ड्रम भर चुका है सिजेंटा 26। सिजेंटा 26 का दूसरा ड्रम। दो ड्रम हो चुके हैं और आधा खेत कट चुका है। ट्रॉली में भरने आ चुकी है। देखते हैं इतना और बाकी है। और वो ट्रैक्टर भी आ चुका है। गाड़ी गर्म हो चुकी है। रेफ्रिजरेटर में थोड़ा कचरा आ चुका है। अब देखते हैं साफ़ करके कैसी क्या स्थिति बनती है। फोरमैन साहब ऊपर चढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कैसे क्या रेफ्रिजरेटर साफ़ करते हैं। वैसे रेडिएटर कहते हैं पर रेफ्रिजरेटर देसी नाम है उसका।
दाने की चमक थोड़ी सी हल्की है, बाकी उत्पादन के मामले में काफ़ी कड़ी टक्कर का गेहूँ है। 87-59 को आराम से टक्कर दे देगा, क्योंकि इसका जो दाना है वो सेम उसके जैसा ही है, बोल्ड दाना है और लंबी वैरायटी है किसान साथियों। और पानी इसकी सिंचाई जितनी आप कर सकते हैं उतनी ये झेल लेता है। बस इसका जो कलर है थोड़ा फीका हो जाता है। तेजस का क्या है, कितनी भी सिंचाई दो उसका कलर फीका नहीं पड़ता। बस दोनों ही गेहूँ में बस इतना सा फ़र्क है। बाकी पूर्णतः सूख चुका है अपना गेहूँ और मैच्योरिटी पूरी कंप्लीट कर चुका है। और दाने आप देख सकते हैं, कुछ दाने तो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है इसमें। बाकी जैसे ही गाड़ी साफ़ हो जाएगी फिर से काम चालू हो जाएगा अपनी हार्वेस्टिंग का। अब सीजन 26 कटने के बाद सिर्फ अपने पास 2 ही वेराइटी बची है काटने के लिए। एक 87-59 जो कि तेजस है और लोकवन वेराइटी है जो कि डबल लोकवन अपन ने बुआई कर रखी है। वो तो काफ़ी दिन बाद कटेंगी, क्योंकि उसकी जो बुआई करी थी हमन ने दिसंबर की 1 तारीख को की थी और काफ़ी लेट हो चुके थे उसके बुआई में। तो वो भी उसकी जो हार्वेस्टिंग होगी वो भी सबसे आखिरी में ही होगी। अब देखते हैं किसान साथियों कैसा क्या उत्पादन देते हैं। 15 टच तो उत्पादन अभी इसका चल रहा है, 14-15 बीघा क्विंटल का। तो अब देखते हैं कैसा क्या उत्पादन अपन को मिलता है। किसान साथियों हर 5 से 6 गेड़े मतलब 7 गेड़े में आपको चेक कर लेना है, मतलब हर ड्रम में आपको चेक कर लेना है कि नीचे गेहूं कोई दाना गिर तो नहीं रहा है। अगर गेहूं गिरता है खरता है तो आप फटाक से फोरमैन को बोलो, वो जल्दी से सेटिंग सही करेगा। इसमें नुकसान अपना हो जाता है, कई बार दाने गिर जाते हैं तो नुकसान अपने को झेलना पड़ सकता है। फिर से कह रहा हूँ 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। भूसे में ये आ तो नहीं रहा है और ड्रम में दाने की टुकड़ी तो ही नहीं हो रही है, और ड्रम में ये भी चीज़ देखना है कि मिट्टी तो नहीं आ रही। कई बार ये जब गाड़ी पलटाते हैं तो मिट्टी ले लेते हैं, तो मिट्टी का भी देखना होता है, क्योंकि मिट्टी लेने के बाद मंडी में जब हम गेहूँ ले जाएंगे तो मिट्टी की वजह से हमारा जो गेहूँ का रेट है वो गिर जाएगा। तो 3 से 4 चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी गाड़ी व्यवस्थित चल रही है। तीसरा वाला ड्रम है